तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ फिर से सार संग्रह का अगला वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा अक्टूबर 2011 का जो क्वेश्चन इसमें दिया गया दोस्तों, यानी वन लाइनर, उसी का चर्चा करेंगे। और ये जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप दरोगा के लिए और दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, खासकर दरोगा के लिए तो बेटर है ही। तो मैं कहूँगा एक बार आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। यदि PDF हो तो PDF, नहीं तो आप इसको मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति संबंधित क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई थी? हड़प्पा के उत्खनन में। दोस्तों किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। देखिए, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो है समकालीन माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ? तो दोस्तों बैसाख की पूर्णिमा हो जाएगा, बैसाख की पूर्णिमा हो जाएगा। आगे देखिए, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। और इसके जो है दोस्तों रचना की संस्कृत भाषा में। आगे देखिए, कहता है अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिली। तो दोस्तों किसे सफलता मिली? जेम्स प्रिंस पे को मिली थी। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। आगे है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा आंसर। आगे देखिए दोस्तों, नादिर, देखिए दोस्तों यहाँ काटा हुआ है, नादिर शाह यानी 1739 आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए दोस्तों मोहम्मद शाह के शासनकाल में। देखिए यहाँ देखिए मिस्टेक दिया गया था, इसीलिए यहाँ कुछ करेक्शन किया गया है। तो आगे देखिए दोस्तों, वैसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है, आगे दोस्तों अंग्रेजों ने हुबली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? ये शाह शुजा की अनुमति से। आगे है, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज के रूप में रखा था? ये मराठों के विरुद्ध हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था दोस्तों? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार से विद्रोह के नेतृत्व किए थे ये वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो ये सुरसेन। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो ये सुरसेन। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? ये नेपाल हो जाएगा। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों का सहायता की थी? तो नेपाल हो जाएगा। आगे देखिए, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? ये फिरोज शाह मेहता। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। दोस्तों किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। आगे देखिए, कहता है, आगे देखिए दोस्तों, आगे जो दिया गया यहाँ, यह कथन किसका है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। तो दोस्तों ये बोले थे MG रनाडे। यह कथन किसका है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। दोस्तों MG रनाडे। आगे दिया गया है, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व हो जाएगा उत्तर। अब दोस्तों देखिए, तैमूर लंग का आक्रमण का जो यहाँ डेट लिखा गया है, यानी ईस्वी लिखा गया, देखिए 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के
समय में। तो दोस्तों उसमें मिस्टेक दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किन्होंने फेंके थे? रास बिहारी बोस। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये काकोरी रेल डकैती। आगे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 148 का। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे देखिए कहता है भारत के सम प्रमुख किन्हें बताया गया? हम भारत के लोग को, हम भारत के लोग को। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? 51 देशों ने। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 51 देशों ने। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय शासन 356 और ये हो गया राष्ट्रीय आपात याद रखिए। आपात 352, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय शासन 356 और दोस्तों द्वितीय आपात 360। 3 गो था दोस्तों। इससे आगे दिया गया है भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो भारत के निर्वाचन आयोग। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा राज्यसभा में। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में क्या था? कहाँ क्या था? राज्यसभा में। आगे है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। संविधान सभा की बैठक कहाँ में हुई थी? 9 दिसंबर 1946। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित? अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? यह है क्वींसलैंड। उत्तरी भारत हो जाएगा, भारत नहीं। आगे देखिए पाकिस्तान की रचना दो आब किन दो नदियों पर स्थित है? दोस्तों दो आब जो है ये हो जाएगा चिनाब और रावी। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। आगे देखिए भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? दोस्तों बकरी से। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त है? ये हो जाएगा बकरी, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फाफा क्या है? अल्फाफा एक प्रकार का घास है। कोराबा दोस्तों कोरबा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। आगे देखिए क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? किस देश में? दोस्तों शारजाह देखिए ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह है। आगे देखिए आगे दिया गया दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगा। आगे देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान की संविधान किस अनुच्छेद में है? 280। वित्त आयोग 280। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव होता है। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1973 को हुई थी। आगे दिया गया है कपाट का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली। कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली। राज्य समिति ने किस पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोत पर। आगे देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक हो जाएगा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस।
पहला दोस्तों हेराल्डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस। पहला हेराल्डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस। आगे देखिए क्वेश्चन जाएगा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। अब दोस्तों देखिए, ये देखिए एक तरह समझिए नॉमिकल है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता 80 किग्रा की एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति की जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो दोस्तों शून्य हो जाएगा, एक तरह शून्य हो जाएगा। ये नॉमिकल टाइप का हो गया क्वेश्चन। देखिए, सूर्य के परितः पृथ्वी का भ्रमण गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के परितः पृथ्वी का परिभ्रमण की गति कितनी? 29.8 किलोमीटर प्रति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए दोस्तों, ये भी नॉमिकल टाइप का दिया गया है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहे हो तो प्रसारण का आवृत्ति दोस्तों ये देखिए 1.2 × 10⁴ आप देखिए 1.2 तो हो जाएगा की हर्ट्ज, यानी यहाँ की का मतलब कुछ और हो सकता है दोस्तों। देखिए अब देखिए आगे देखिए आ गया है, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है करता है दोस्तों, निरूपित करता है कार्य को। सेल का विद्युत वाहक ईएमएफ निरूपित करता है किसको? कार्य को। 1 किलोवाट तुल्य होता है तो 1024 वाट का, 1 किलोवाट का तुल्य होता है तो 1024 वाट के। आगे देखते हैं, आगे दिया गया कंप्यूटर में DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? फ्लोरीन। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो झाड़ियों एवं वृक्ष के अध्ययन से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसे प्राप्त कवक से? प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसे प्राप्त कवक से। ट्रेकोमा रोग किस अंग का है? तो आँख का। ट्रेकोमा रोग आँख से। आगे देखिए, कृषि संबंधित क्वेश्चन दिया गया। एग्रो एस्ट्रोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अध्ययन किया जाता है। घास संबंधित अनुसंधान। आगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है? झांसी हो जाएगा, झांसी। आगे दिया गया है इंडियन ग्रासलैंड फॉर फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जहां ICAR का अधीनस्थ कार्यरत है। ये झांसी हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। किसान कॉल सेंटर जो देश में 21 जनवरी 2004 से शुरू किया गया। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004 में हुआ था। जो देखिए उसके अनुसार दिया गया, उस समय के अनुसार 144 कार्यरत थे, 144 कॉल सेंटर कार्यरत थे और 21 स्थानीय बोलियों में किसान का टोल फ्री जो नंबर जो था दोस्तों 6 बजे से 10 बजे तक बगैर पैसे के प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। वह नंबर देखिए था 1551 तथा 1880, उसके बाद देखिए 180, फिर देखिए 1551, इस तरह से था। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, राष्ट्रीय बांस मिशन देश में नेशनल बम्बू मिशन एक केंद्रीय प्रायोजित योजना देश में बांस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु शुरू किया गया। दोस्तों बांस यानी नेशनल बम्बू मिशन की शुरुआत 2006-07, नेशनल बम्बू मिशन की शुरुआत 2006-07। राष्ट्रीय बागवानी मिशन देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया। तो दोस्तों नेशनल क्या है? नेशनल बागवानी यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत 2005-06। अब बम्बू मिशन 6-7, बम्बू मिशन 6-7 एक साल, यानी पहले हो गया दोस्तों बागवानी, उसके बाद 6-7 हो गया उसका बांस मिशन। आगे देखिए कहता है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी को प्रभावी केंद्रीय बीज प्रशिक्षण एवं रेफरल प्रयोगशाला के रूप में कब से अधिसूचित किया गया? 1 अप्रैल 2007 नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये झांसी में। दोस्तों ये देखिए वर्तमान इसके निदेशक, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन, इसको भी छोड़ देते हैं, उस समय का है। अब देखिए इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों खेल क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। ये पुराना करंट अफेयर है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? ये देखिए कोलकाता में, ईडन गार्डन कोलकाता में। रन आउट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट। रन आउट क्रिकेट। आगा खां कप का संबंध हॉकीस। अब दोस्तों इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर पुराना है। नोबल शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों समझ जाइए, क्रिकेट। नोबल क्रिकेट। क्यू शब्द का संबंध प्रयोग किया जाता है किस खेल में दोस्तों? बिलियर्ड्स। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए विविध चलते हैं दोस्तों। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग
से संबंधित है शेयर बाजार से। आगे देखिए दिया गया साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस इतिहास के किस काल में लिखी गई। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस, ये कामसूत्र और ये सब जो था लिखा है गुप्त काल में। कब लिखा गया? गुप्त काल में। आगे देखिए ब्रिटिश सरकार विभाजन के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड एटली ने कहा था। आगे देखिए 5 मौसम का बाग कहाँ स्थित है? 5 मौसम का बाग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये महरौली हो जाए, महरौली 5 स्तंभ हो जाएगा, स्तंभों का बाग कहाँ है? तो महरौली। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। डेथ वैली कैलिफोर्निया। इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। ये देखिए पुराना करंट अफेयर, इसीलिए स्किप करते हैं इसको। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 आधिकारिक कोड क्या है? दोस्तों ये स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या है? ये स्माइलिंग बुद्धा। 16 अंकीय विशिष्ट, यानी दोस्तों ये आधार कार्ड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से दिया गया है, पहचान करने वाली संख्या जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को निर्दिष्ट की जाएगी को क्या बॉन्ड नाम दिया गया? दोस्तों आधार हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों द प्राउडेस्ट डे पुस्तक किसने लिखी थी? एंथनी रीड और डेविड फिशर। अब देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी स्किप करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट ने सुखोई सौदों के लिए 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सुखोई क्या है? दोस्तों फाइटर प्लेन है। सुखोई क्या है? फाइटर प्लेन। आगे देगा पुस्तक दी हेरिटेंस ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी? किरण देसाई। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये 8 सितंबर को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद। प्रचलित विश्वास पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है का खंडन सर्वप्रथम यूरोप के किस वैज्ञानिक ने किया था? कोपर्निकस। प्रचलित विश्वास पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है का खंडन सर्वप्रथम यूरोप के किस वैज्ञानिक ने किया था? कोपर्निकस। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कैबिनेट द्वारा की गई थी? तो दोस्तों एम.एल. सिंघवी समिति। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए पुराना है, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। तो इसे देख लेते हैं एक बार दोस्तों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की किस वर्ष की जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके नाम पर $1 का एक डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों ये देखिए पुराना है, 140वीं जयंती, और ये 2 अक्टूबर 2009 को 140वीं जयंती। आगे देखिए इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों। अब देखिए ये भी करंट अफेयर, इसको भी छोड़ देते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। भारत में हाल ही में मोबाइल सेवा शुरू करने वाली यूनिनॉर किस देश की मोबाइल फ़ोन कंपनी है? दोस्तों यूनिनॉर देखिए यहाँ करंट अफेयर नहीं, अलग तरीका से क्वेश्चन है। यूनिनॉर किस देश कंपनी है दोस्तों? नॉर्वे। यूनिनॉर किस देश कंपनी? नॉर्वे की। अब देखिए ये भी करंट अफेयर बनता है, इसको भी छोड़ देते हैं। एडा किस क्षेत्र का विनियमन करता है? तो ये बीमा क्षेत्र हो जाएगा, बीमा क्षेत्र। इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों। आगे देखिए वे ऑफ लाइफ किस ऑटोमोबाइल्स कंपनी की विज्ञापन पंक्ति है? ये मारुति सुजुकी। वे ऑफ लाइफ मारुति सुजुकी। आगे है द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में। मुक्तिबोध दोस्तों? मुक्तिबोध की आत्मकथा जो वास्तव में आत्मकथा नहीं है, के लेखक को मुक्तिबोध? नेमी चंद जैन हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इस योजना का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो दोस्तों केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वही बन सकता है दोस्तों जो भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशन पत्र का प्रकरण क्या है? दोस्तों तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर। आगे देखिए दिया गया है वास्तविक राष्ट्रीय आय आकलन के लिए किस वर्ष के मूल्यों को अब आधार बनाया गया? 2004-5 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थे, फिर अगली वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।